इसके बाद ना हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ना डर के भाग रही थी और एक पतली सी गली में भाग रही थी वो, और उसके पीछे ना कुछ गुंडे पड़े हुए थे, गुंडे थे या क्या थे, और वो बोलते हैं कि जल्दी से उस लड़की को पकड़ो, भागने ना पाए। और इसके बाद हमें साकुरा, नरे और सुओ दिखाए जाते हैं जो कि लिटरली भाई अपने घर के आउटफिट में ना बाजार में घूम रहे थे, और भाई फर्स्ट टाइम हमें दिखाए गए ये लोग अपने घर के आउटफिट में। और इसके बाद हमें नरे के ना दोनों गाल पे ना एक एक बैंडेज दिखाया जाता है जो कि लगा हुआ था, और साकुरा बोलता है कि भाई तूने आखिरकार ये क्यों लगा रखा है, तूने लड़ाई करके आई क्या किसी से? और नरे ना बात टालने की कोशिश करता है और बोलता है कि नहीं नहीं भाई तू बस आगे चल, मतलब कि अपन एंजॉय करेंगे, इन सभी चीजों की बात नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें पता लगता है कि वो तीनों ना एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे जहाँ पे सुबाकी ने ना इन्हें जाने के लिए बोला था, और वो लोग ना काफी ज्यादा चलते और लिटरली काफी दूर था, और फाइनली वो ना वहाँ पे पहुंचने वाले थे। बट तभी उनका मूड ना थोड़ा ऑफ होने वाला था, क्योंकि जिस लोकेशन पे वो लोग जाते हैं ना वहाँ पे स्कूल के बच्चे अलाउड नहीं थे, चाहे वो स्कूल के बच्चे कितना ही ज्यादा ताकतवर हो या फिर कितना भी ज्यादा लड़ाई करते हो। मतलब कि अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एरिया था, मतलब कि एक दो इमेज लगा देता हूँ, आप लोग समझ जाना, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। और नरे तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि भाई हमें जल्दी से आज से निकलना होगा, ये जगह हम लोगों के लिए नहीं है, मतलब कि सुबाकी ने हमें फिर से पागल बना दिया। बट साकुरा तो भाई बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान था, वो बोलता है कि भाई मैं इतनी दूर से चलते हुए आया हूँ, अब मैं घर नहीं जाने वाला, बस थोड़ा लाइटिंग ही तो है यहाँ पे, और क्या फर्क पड़ रहा है, लड़के लड़कियां दिख रहे और थोड़ी लाइटिंग दिख रही है, नॉर्मली तो है। और इसके बाद साकुरा ना अपना मुंह ना ऊपर की तरफ करता है, बट तभी लिटरली उसके मुंह पे ना एक लड़की आके गिरती है, और वो लड़की ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा जल्दबाजी में थी। और साकुरा बोलता है कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, बट तो मुझे ये बता क्या क्या तेरे कपड़े इतने ज्यादा गंदे क्यों है? मतलब कि लड़की के ना थोड़ा बहुत ब्लड भी निकल रहा था, और लड़की ना कुछ नहीं बताना चाहती थी, एक तरह से साकुरा को कुछ नहीं बोलती, बट तभी वहाँ पे ना कुछ गुंडे आ जाते हैं। अब गुंडे थे क्या थे भाई ये तो आगे पता लगेगा। और नरे तो अभी तक काफी ज्यादा डर चुका था, और सुओ को समझ में आ गया था कि ये लोग ना लड़की का पीछा कर रहे थे, इसी कारण लड़की इतनी जल्दबाजी में थी। और गुंडे बोलने लगते हैं कि चुपचाप उस लड़की को ना हमारे हवाले कर दो और हम तुम सभी को छोड़ देंगे। और जो गुंडे का बॉस होता है ना वो बोलता है कि ए लड़की ये सारे तेरे दोस्त है क्या? और लड़की बोलते है कि नहीं नहीं मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। और साकुरा बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं इसका दोस्त हूँ, अब तू क्या कर लेगा मेरा, मुझे ये बता। और वो बॉस बोलने लगता है कि तू ना मेरे साथ फालतू कम बोल, अभी इतना गंदा मारूंगा ना तेरे को कि तू पूरी लाइफ याद करते रहेगा, रिग्रेट करते रहेगा, मतलब कि जल्दी से लड़की मेरे हवाले कर दे। और लड़की भी डरते हुए बोलते है कि इन सभी को छोड़ दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बट इन लोगों को आप कुछ मत बोलना। और इसके बाद तभी साकुरा और सुओ ना उस लड़की का हाथ पीछे खींच लेते हैं, और तभी साकुरा बोलता है कि अच्छा बताइए लड़की तेरे साथ नहीं जाएगी तो क्या कर लेगा हमारा? और साकुरा ये भी बोलने लगता है कि तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो और ये करने में तुम्हें मजा आ रहा है क्या? और बोलता है कि तेरी बस के तो तुम मेरे साथ ये करके देख, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। और साकुरा अगेन डींगे हाँकने लगता है कि सुओ और नरे तुम दोनों ना लड़की का ध्यान रखो और मैं इन सभी को अकेले संभाल लूंगा। और ये डायलॉग एक बार और इसने मारा था, याद है ना लास्ट टाइम कब मारा था, कमेंट सेक्शन में बताओ। और नरे भी बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मैं लड़की को संभाल लूंगा और तू और सुओ जाके उन सभी को संभाल। और ये सुनने के बाद ना साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और सुओ बोलता है कि भाई नरे हमारा दोस्त है, हमें उस पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए ना। और इसके बाद तभी साकुरा ना ताचिबाना के फ्लैशबैक को याद करने लगता है और बोलता है कि नरे मुझे ना तुझ पे काफी ज्यादा भरोसा है। और नरे भी बोलते हैं कि भाई तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं इसको आसानी से हैंडल कर लूंगा। और इसके बाद तीनों लौंडे हमारे एकदम लड़ने के लिए रेडी हो गए थे, और गुंडे लोग भी ना उनके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आ रहे थे। फाइनली फाइट हो गया था स्टार्ट, और साथ ही काफी सारे लोग और लड़कियां ना वहाँ पे देख रहे थे उस फाइट को। और कुछ बंदे ना सीधा उनकी तरफ ना भाग के जा रहे थे, और एक बंदा तो सुओ को पंच करने वाला होता है, बट जो सबसे आगे वाला बंदा होता है ना सुओ उसको पकड़ता है और सीधा घुमा के पटक देता है, और जो पीछे दो बंदे आ रहे थे ना वो सीधा उनके ऊपर जाके गिरता है। और इसके बाद दो बंदे ना साकुरा को मारने के लिए आ रहे थे, बट तभी साकुरा एक बंदे के कंधे पे चढ़ता है और दूसरे बंदे के ना अपना लात मारता है काफी तगड़ा वाला। और इसके बाद एक बंदा ना साकुरा को पंच मारने के लिए आ रहा था, बट साकुरा भी ना उसको एक उड़ती हुई लात देता है और वो भी हवा में। और एक बंदा और साकुरा को मारने के लिए आता है और साकुरा उसको भी पंच देता है और उसका भी खेल खत्म। बट एक बंदा ना तभी नरे को मारने के लिए जा रहा था, और अभी साकुरा ना काफी ज्यादा घबरा गया था, बट उसको ना सुओ की बात याद आती है जहाँ पे सुओ ने बताया था कि तुझे नरे पे भरोसा करना होगा, और वो सोचता है कि मुझे उस पर भरोसा है। और इसके बाद हमें नरे के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, और नरे ना सुओ को बता रहा था कि मैं ना काफी ज्यादा डरपोक हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि साकुरा टॉप पे जाए और साथ ही मैं उसकी मदद करूँ उसको टॉप पे पहुँचाने में। बट वो सोचता है कि सच बताओ तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, और साकुरा ने मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो क्या पता साकुरा मुझे भूल जाए। और सुओ के सामने ना नरे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई प्लीज तू मुझे फाइट करना सिखा दे, ताकि मैं साकुरा के बगल में खड़ा होकर उसके साथ चल सकूं। और सुओ बोलता है कि मैं तेरे को सिखाऊंगा तो जरूर, बट मैं तुझे लड़ाई करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले तुझे ये सीखना है कि आखिरकार तू अटैक से कैसे बच सकता है। और वो बोलता है कि तुझे ना काफी ज्यादा मेहनत करना होगा और काफी ज्यादा चोटें लगेगी, तो भाई तू मैट किट ना पहले से खरीद के रखियो अपने पास। और इसके बाद वही बंदा नरे को मारने के लिए जा रहा था, बट तभी सुओ बोलता है कि अब करना है। और इसके बाद तभी नरे ना नीचे की तरफ झुक जाता है, और वो बंदा ना काफी स्पीड में पंच मारने के लिए जा रहा था, बट वो जैसे नीचे झुकता है ना नरे, इसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पंच मारने वाला बंदा जाके गिरता है। और इसके बाद दूसरा बंदा ना नरे को लात मारने के लिए
आता है, बट तभी सुओ ना उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई अभी तो इसको नहीं मार सकता, अभी मैं उसकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और उसके बाद तू वीडियो थोड़ा टाइम बाद। और सुओ उस बंदे का पैर पकड़ता है और सीधा उठा के फेंक देता है उसको, उसका भी खेल खत्म। और सुओ बोलता है कि मैंने तुझे क्या बोला था कि बैटल के टाइम पे तुझे अपनी आंखें नहीं बंद करनी है, बट देखा जाए तो तेरा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब कि तू पहले से इंप्रूव करते जा रहा है। मतलब कि सुओ नरे को ये सारी बातें बता रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद हमें नरे का ना पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुओ ना नरे को ट्रेनिंग दे रहा था सेल्फ डिफेंस का। और सुओ बोलता है कि देख भाई अगर तुझे कुछ और भी सीखना है ना तो तू मुझे वो भी बता सकता है, और अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे सेल्फ डिफेंस सबसे पहले सिखाने वाला हूँ, और इसके बाद मैं तुझे ये भी सिखाऊंगा कि आखिरकार तू सामने वाले बंदे को कैसे मार सकता है। और नरे बोलते हैं कि क्या सच में भाई, मतलब कि मैं ताकतवर बन जाऊंगा और मैं सबको मारने लगूंगा क्या? और सुओ बोलता है कि भाई तुझे पिल बग बनना होगा, और नरे को नहीं पता था इसका मतलब, और वो ना अपनी डायरी में लिखने लगता है इसको। और इसके बाद तभी सुओ बोलता है कि नरे जल्दी से आके मेरे को पंच कर, और नरे ना मना कर रहा था इस काम के लिए, बट सुओ बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, मैं तुझे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तुझे मेरी बात माननी है। और इसके बाद नरे ना काफी स्पीड में जाता है सुओ को पंच करने के लिए, और नरे ना एक जोरदार पंच सुओ के मारता है। बट फनी बात तो ये थी कि वहां से ना सुओ अचानक से गायब हो गया था। बट फनी बात तो ये थी कि सुओ ना कहीं गायब नहीं हुआ था, वो ना नीचे झुक गया था, नीचे बैठ गया था कीड़े की तरह। और नरे की स्पीड इतनी ज्यादा थी ना कि वो तभी गिरने वाला था, जैसे कि हमें एपिसोड में देखने को मिला, पीछे देखने को मिला था थोड़ा। बट सुओ ना नरे को गिरने नहीं देता, वो उसको पकड़ लेता है। और नरे बोलता है कि भाई ये तो काफी गलत बात है ना, तुझे मुझे बता देना चाहिए था कि आखिरकार तू क्या करने वाला है। और सुओ बोलता है कि भाई अगर मैं तुझे बता देता तो आखिरकार तू कैसे सीख पाएगा। और नरे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये चीज तो मैं कर सकता हूँ। और सुओ बोलता है कि हाँ ये हुई ना बात, मुझे पता है कि तू कर सकता, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, बट इसके लिए तुझे हर वक्त में होश पे रहना होगा। और इसके बाद तभी अचानक से ना भाई सुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नरे को ना एक जोरदार पंच मारने के लिए जाता है, बट तभी डर के मारे नरे ना वहाँ पे आंखें बंद कर लेता है। और सुओ बोलता है कि मैंने अभी तुझे क्या बोला था। और इसके बाद वो उसके सर पे फिर से अपनी उंगली मारता है और बोलता है कि भाई तू सबसे बड़ी गलती तो यही करता है कि तू अपनी आंखें बंद कर लेता है, और तुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना। और इसके बाद सुओ बोलता है कि मुझे ना सबसे पहले तेरी आंखों को ट्रेन करना होगा। और इसके बाद अगेन हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा एक बंदे के मारता है, और उसको मारने के बाद ना वो कुछ सोच रहा था, बट तभी अचानक से ना उसके ऊपर दो बंदे और अटैक कर देते हैं, और वो दोनों बंदे ना वहाँ पे साकुरा के ऊपर अटैक करते हैं, बट साकुरा भी ना नीचे की तरफ झुक जाता है। और इसके बाद एक पंच ना एक बंदे के काफी जोरदार मारता है, और इसके बाद आखिरी बंदा बचा हुआ था और साकुरा ना काफी स्पीड में जाता है उसको मारने के लिए, बट वो सामने वाला बंदा ना साकुरा को पंच बनने वाला होता है, बट साकुरा ना काफी आसानी से नीचे झुक के बच जाता है। और इसके बाद साकुरा भी उसको पंच करने वाला होता है, बट वो बंदा भी बच जाता है। और इसके बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है, बट तभी अचानक से ना साकुरा एक और जोरदार पंच मारता है, और इसके बाद वो बंदा सीधा नीचे जाके गिरता है। ये वाला पंच लग गया था मतलब की, और वहाँ पे जितने भी गुंडे थे ना सबका भाई खेल खत्म हो गया, मतलब की भाई लिटरली भाई दो बच्चों ने ना इतने बड़े बड़े लोगों को मार दिया इतने आसानी से। और नरे ना तभी अचानक से नीचे गिर जाता है, और वो बताता है कि भाई मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, और खुशी के मारे मेरे टांगों ने गिव अप कर दिया एक तरह से। और सुओ बोलता है कि नरे तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तूने काफी बढ़िया फाइट किया। साकुरा से भी बोलता है कि मैंने सही बोला ना, और साकुरा बोलता है कि हाँ तूने बोला तो सही, बट तुझे ना ये टेक्निक नहीं सिखानी चाहिए थी। और सुओ बोलता है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। और नरे वहाँ पे बोलता है कि मुझे पता है कि सुओ ना काफी अच्छे तरीके से करता है, बट मुझसे नहीं हो पाया ढंग से, बट मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। और साकुरा भी बोलता है कि बट भाई मैं तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा कि तू बेकार किया, मुझे लगा कि तू काफी ज्यादा बढ़िया किया फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। और तभी नरे ना लड़की के पास जाता है और बोलता है कि क्या ये लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। बट तभी अचानक से ना एक बंदा ना नरे के पीठ पे ना एक जोरदार लात मारता है, और वो बंदा ना तभी अचानक से ना साकुरा और सुओ को भी मारने के लिए जाता है, बट वो दोनों ना काफी आसानी से उसके अटैक से बच जाते हैं। और साकुरा सोच रहा था कि भाई ये बंदा तो उन दोनों के साथ नहीं है, क्योंकि इसका फाइट करने का स्टाइल ना काफी ज्यादा डिफरेंट है। और वो बंदा ना उस लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि अच्छा तुम लोग शिजुका को परेशान कर रहे थे और मैं तुम्हें ऐसा दोबारा नहीं करने दूंगा, बट मैं इतना आपको बता दूं ये ना नोबिता वाली सुजुका नहीं है, ये साकुरा वाली सुजुका है, मतलब कि विंड ब्रेकर वाली सुजुका है। और वो बंदा बोलने लगता है कि सुजुका मुझे ये बता कि आखिरकार तेरी बॉडी पे इतने सारे कट कैसे लगे हैं। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की, और सच बताओ तो अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और वो बकवास कर ही रहा था, बट तभी सुजुका ना एक जोरदार थप्पड़ उस बंदे के लगाते हैं, लिटरली भाई काफी कस के होता है, और यही थप्पड़ उन गुंडों को लगा देती तो यार थोड़ा मजा भी आ जाता। और ये ना नरे सुओ और साकुरा ना काफी गौर से देख रहे थे, मतलब काफी हैरान हो गए थे। और इसके बाद ये जो सामने वाला बंदा था ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, क्योंकि अब उसको सब चीज एकदम क्लियर हो गया कि ये बंदा परेशान नहीं कर रहे थे, मतलब की मदद कर रहे थे, और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है माफी का। और वो बोलने लगता है कि मैंने काफी बड़ा क्राइम किया, और सच बताओ तो मुझे एक या दो उंगली काट लेनी चाहिए अपनी। और वो लोग बोलने लगता है कि भाई तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, तूने उतना गलत काम भी नहीं किया। और सुजुका बताने लगता है कि सच में ये ना काफी ज्यादा बेकार है, एक बार बार में आग लग गया था और ये ना फायर ब्रिगेड वालों से लड़ने लगा था वहाँ पे। और इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि भाई आखिरकार तू है कौन। और उस बंदे का नाम हमें अभी पता लगता है, उसका नाम ना कांजी होता है। और कांजी बताता है कि सुजुका ना एक सिंगर है, और वो ना बार के अंदर गाना गाती है, और साथ ही ये ना उसी बार के अंदर काम करता था। ये बंदा सिक्योरिटी गार्ड सबका काम करता होगा, क्योंकि वैसे इसके आउटफिट है। और कांजी ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था सुजुका की, और वो काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही थी। और वो लोग ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी साकुरा
नोटिस करता है कि पीछे का एक बंदा ना उठ रहा था और इसके बाद साकुरा ना उन दोनों को धक्का मारते हुए ना सीधा उस बंदे के पंच मारने के लिए जा रहा था। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे एक और बंदा आ जाता और वो ना उस गुंडे के ना एक जोरदार लात मारता और उसका खेल खत्म। और वो जिस बंदे ने अभी लात मारा था ना उसके साथ और भी बंदे वहाँ पे आए थे और वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि कांजी भाई थोड़ा ध्यान रखा करने तो ये बच्चे लोग भी तुझे कभी कभार पीट देंगे। और कांजी भी ना माफी मांगने लगता है और नरे ना वहाँ पे पता नहीं क्यों अचानक से ना काफी ज्यादा घबरा गया था और सोचता है कि यहाँ पे तो और भी काफी ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सुजुका बोलते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये सभी हमारे लोग हैं। और उन सभी को लग रहा था कि कांजी ने इन सभी को मारा है, लेकिन कांजी वहाँ पे क्लियर करता है कि भाई मैंने इन सभी को नहीं मारा, इन दोनों बच्चों ने मिलकर इन सभी को मारा है, मतलब कि तीनों बच्चों ने मिलके। और पहले तो वो सब लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि भाई बच्चे कैसे मार सकते हैं इतने सारे लोगों को। बट इसके बाद बोलते हैं कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ हो हमारे चेयरमैन के कारण तो हमें प्लीज माफ करना। और ये सुनने के बाद ना सुओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये चेयरमैन है। और इसके बाद कांजी बताने लगता है कि उसकी ना एक काफी बड़ी टीम है और ये लोग ना इस टाउन के अंदर ना एक तरह से काफी ज्यादा फेमस भी है और इनकी टीम का नाम ना द रोपो इचिजा था और कांजी ना इस ग्रुप का चेयरमैन था। बट नरे तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था ये सुनने के बाद और साकुरा ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि भाई तू अब क्यों डर रहा है। और इसके बाद नरे बताने लगता है कि भाई रोपो की फाइट ना काफी बार फ्यूरन से हुई है और इनका बैटल स्टाइल ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और कांजी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी तूने फ्यूरन का नाम लिया ना। और नरे वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा डर गया था और सोच रहा था कि आखिरकार मैंने क्यों बोल दिया। और कांजी अभी काफी गुस्से में बोलता है कि अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए मैं वो सोच रहा हूँ। बट इसके बाद तभी बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम लोग फ्यूरन से हो। और इसके बाद वो साकुरा की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि भाई तू मुझे इन सभी में से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, फिजिकल तो तू काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जब तूने हमें देखा कि हम लोग पिटने वाले थे उस टाइम पे पीछे से, तो उस टाइम पे भी तू हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई सच में तू काफी अच्छा इंसान है। और साकुरा काफी शर्माते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो उस बंदे को मारना चाह रहा था, इस कारण मैं तुम दोनों को साइड हटा रहा था और नहीं तो तुम दोनों अगर पिट भी जाते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांजी बोलता है कि भाई तुझे शर्माने की जरूरत नहीं है, जब कोई तारीफ करे ना तो तारीफ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसके बाद तभी सुजुका बोलते हैं कि तुम लोग फ्यूरन से हो तब तो तुम सुबाकी को जानते होगे। और नरे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि हम सुबाकी से मिलने के लिए तो यहाँ पे आए थे। और सुजुका बोलते हैं कि हम दोनों ने एक साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रखा है। और इसके बाद ना वो सभी ना बार में आ गए थे और लिटरली भाई ये लोग देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि भाई क्या ड्रामा चल रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है भाई, मैं क्या बोलूं, मैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, मतलब क्या आखिर कर क्या रहा है सुबाकी यहाँ पे बार के अंदर। भाई लिटरली मैं क्या बोलूं भाई, मैं फिर वही कंफ्यूज हो गया कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या यहाँ पे। और मेरी तरह सेम रिएक्शन भाई साकुरा का होता है। भाई साकुरा और मेरा माइंड ना लगता है मुझे एकदम सिमिलर सा है। और सुबाकी का जो परफॉर्मेंस था ना फाइनली खत्म हो जाता, फाइनली चलो खत्म तो हुआ ना। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बैठ के पार्टी करने लगते हैं और सुबाकी ना वहाँ पे चेयर करने का कोशिश करता है बट तभी नोटिस करता है कि साकुरा ने तो खाना स्टार्ट कर भी दिया। और नरे भी बोलता है कि साकुरा भाई पहले चेयर्स किया जाता है उसके बाद कुछ खाया जाता है। बट साकुरा ना फिर भी उसकी बात नहीं सुनता और वो ना अपना मस्ती में रहता है, मतलब साकुरा भाई बेस्ट है भाई तू। और सुबाकी वहाँ पे बोलता है कि तुम लोगों को जितना खाना है ना तुम खा सकते हो, मेरी तरफ से फ्री ट्रीट है तुम्हें। और नरे ना काफी घबराते हुए बोलता है कि भाई देखा जाए तो हम लोग एक अडल्ट नहीं है और हम अभी अडल्ट बार में है, तो तुम लोगों को अजीब सा नहीं लग रहा क्या। और इसके बाद सुबाकी बताता है कि वो जो अंकल थे ना वो अभी रोज नए नए कपड़े पहनने लगे और बाहर घूमने जाने लगे हैं, मतलब कि अभी वो अगेन अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे हैं। और सुबाकी ना उन सभी को धन्यवाद करने लगता है, आप लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा मदद की इसलिए। और साकुरा बोलता है कि बट हमने तो कुछ भी नहीं किया था। और सुओ बोलता है कि मुझे तो अंकल से बात करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और तभी सुबाकी बोलता है कि भाई इनके लिए और खाना लेके आओ, मतलब कि मैं खुल के ट्रीट देना चाहता हूँ इनको। बट तभी वो देखता है अपने वॉइस कमांडर को जो कि भाई कुछ ज्यादा ही खाना खा लिए थे। और ये चीज देखने के बाद सुबाकी भी काफी डर गई थी क्योंकि अभी उसका लंबा बिल जाने वाला था, मतलब कि सुबाकी के औकात से ज्यादा बिल हो गया वहाँ पे, मतलब कि कुछ ज्यादा ही खा लिया उन लोगों ने। और इसके बाद सुबाकी बोलता है कि अभी जो मैंने बोला था ना खूब खाना लेके आओ, मतलब कि मत लाना, अभी मेरे पास थोड़े पैसे खत्म हो गए। और नरे भी बोलता है कि हाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने काफी ज्यादा खाना खा लिया। और नरे बताता है कि सच में आपका डांस देखने के बाद ना हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद नरे ना अपनी डायरी निकालता है और उसके अंदर ना सुबाकी के बारे में लिखने लगता है, जहाँ पे पूछता है कि आपने डांस स्टार्ट कब से किया और आखिरकार आपने किस तरीके का डांस किया और आप यहाँ पे कब से डांस करती हो। और सुबाकी बोलते हैं कि मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, फ्योरेन से सबसे ज्यादा पास यही बार था और मैंने इस बार के बॉस से पूछा कि क्या मैं यहाँ पे डांस कर सकता हूँ और बॉस मान गया, तो भाई मैं भी एकदम रेडी हो गया और मैं अपनी लाइफ में वो हर चीज करना चाहता हूँ जो कि मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी सुबाकी बोलता है कि कांजी मैंने सुना है कि मेरे फर्स्ट ईयर वाले और तेरे फर्स्ट ईयर वाले ने मिलकर तुझे बचा लिया, नहीं तो आते तो काफी ज्यादा पिटने वाला था। और कांजी बोलता है कि ये बात तो तुमने एकदम सही बोली, अगर ये लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता वहाँ पे। और सुबाकी बोलता है कि भाई तू चेयरमैन है, तुझे थोड़ा और ताकतवर होना होगा और तुझे थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। और कांजी इसके बाद बताता है कि थोड़ा बार वाला एरिया ना तो यहाँ पे पी पा के ना इधर उधर घूमते रहते लोग और साथ ही थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत लड़ाई होती है। और वो लोग वहाँ पे ना बॉडीगार्ड का एक तरह से काम करते थे ताकि वो ना लड़कियों को प्रोटेक्ट कर सके। और
इसी कारण उन्होंने अपना ग्रुप बनाया रोपो इचिजा। और नरे बोलता है कि भाई ये तो काफी बढ़िया बात है और ये भी एक तरह से फ्योरन की तरह हुआ ना। और कांजी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ना केवल एक ही बंदे बार बार हमसे पंगे लेने के लिए आते हैं, मतलब कि आज पीट के भगा दूंगा और 2 दिन बाद वो अगेन आ जाते हैं पंगे लेने के लिए। और तुम्हारे पास उमेमिया है और सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो प्रॉब्लम्स को ना एक ही बार में जड़ से ही मिटा देता है और ये मुझे उसकी काफी अच्छी बात लगती है। और सुबह के बिना काफी ज्यादा खुश हो जाता है उमेमिया की तारीफ सुन के। और नरे भी बोलता है कि सच में ये तो हमारे मास्टर का रिस्पेक्ट कर रहा है एक तरह से। और कांजी भी बोलता है कि भाई वो रिस्पेक्ट कमाने के लायक है, मतलब वो काफी अच्छा इंसान है वो। और इसके बाद तभी अचानक से ना स्टेज पे सुजुका आ जाते हैं गाना गाने के लिए और कांजी ने वहाँ पे सबको चुप रहने के लिए बोलता है। और साकुरा बोलता है कि भाई सबसे ज्यादा शोर तो तू ही मचा रहा है, तू चुप बैठना पहले। और भाई बाकी लोगों का रिएक्शन तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है कि बहुत बढ़िया गाया, बस साकुरा ने वहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं देता। और कांजी बताता है कि सुजुका ने केवल 3 महीने के अंदर ना इस क्लब का ना टॉप सिंगर बन चुकी है। और कांजी ने लगातार सुजुका की तरफ देखे जा रहा था और सुबाकी बोलती है कि तू ना पहले अपना काम कर ले जाके। और इसके बाद तभी सुजुका वहाँ पे आती है और वो ना सुबाकी के साथ बातचीत करने लगती है। और इसके बाद तभी सुबाकी ना हाथों को देखती है और बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ तुझे। और सुजुका बोलती है कि बस थोड़ा चोट लग गया था, ज्यादा कुछ नहीं है। और कांजी ना अभी धन्यवाद कर रहा था साकुरा और उसकी पलटन को, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि सुबाकी को कुछ मत बताना कि आखिरकार सुजुका के साथ क्या हुआ था। और इसके बाद में 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कांजी यही बोल रहा था कि सुबाकी को ना इसके बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि सुजुका लिटरली सुबाकी को अपनी बहन समझती है। भाई क्या चल रहा है, मतलब कि क्या हैक चल रहा है यहाँ पे। भाई ये बहन कब से हो गई, मतलब कि कभी भाई कभी बहन कभी लड़का कभी लड़की, मैं क्या बोलूँ इसको भाई। और अगर सुबाकी को इसके बारे में पता लग गया ना तो भाई वो यहाँ पे एकदम आंदोलन मचा देगी, मतलब कि काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा देगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि सुबाकी काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे सुबाकी कोई कुछ करे, मैं अकेला संभाल सकता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक घबराता हुआ बंदा आता है और बोलता है कि भाई अचानक से क्या हो गया यहाँ पे, कुछ बंदे यहाँ पे आके तोड़फोड़ कर रहे हैं और हमने आज से पहले इन्हें कभी भी नहीं देखा यहाँ पे। और ये सुनने के बाद ना बाकी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे करते हैं हम खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और मुझे पता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा क्योंकि अभी विंड ब्रेकर अपने फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि फाइट्स ये आ चुके हैं अपने फॉर्म में और मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। आप लोग अपना ओपिनियन बताना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।